Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, ऑफलाइन सेंटर जो आसू भैया क्या है गिरिडीह में मैथ एम्पायर, क्या मैथ एम्पायर, वहाँ ऑफलाइन में टेस्ट लिए थे ना। मैट्रिक्स टेस्ट 2 था, टेस्ट नंबर 2 था मैट्रिक्स के, ये दूसरा टेस्ट है, ठीक है। फुल मार्क्स मेरे कितने थे 24 था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे 12 थे, ठीक है। वही 12 प्रश्न के आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, क्या वही 12 प्रश्न के आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है और मेरे पास आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हम लोग फाइंड करने बोला ए को आई के साथ गुना करो। क्या बोला है, ए को आई के साथ आप गुना करो। बालक एक चीज हम बता रहे हैं, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ रहे थे उस समय हम बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तुम ए के साथ गुना करो या ए मैट्रिक्स को तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करो, रिजल्ट तुम्हारा ये ही रहता है। यानी ए को अगर हम आई के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, मेरा ए ही आएगा। और मेरे पास ए क्या था, ए था, बी था, सी था, डी था, तो यही इसका राइट आंसर होगा। यानी ए आई का वैल्यू क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा, ठीक है। अगर आपको गुना आता है तो आप गुना ऐसे कर लो भाई, ए के जगह ए बी सी डी लिखो, आई के जगह 1 लिखो, 0 लिखो, 0 लिखो, 1 लिखो, और ये सब दोनों को गुना करके लिखोगे तो पता चलेगा ए प्लस 0 आएगा, ये आएगा 0 प्लस बी आएगा, ये C प्लस 0 आएगा और ये 0 प्लस डी आएगा। आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये B, C और D आएगा। गॉट इट, समझ में आया। तो ये पहला नंबर का आंसर क्या था, वही जो ए था वही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न के पास। दूसरा नंबर प्रश्न हमारे पास एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इस मैट्रिक्स में हमारे पूछे क्या है कि कोफैक्टर बताने, क्या बताने, कोफैक्टर आपको बताने, आपको माइनर नहीं बताने, आपको कोफैक्टर बताने। किसका बताना, A21 का, A32 का, A33 का बताना। यानी A22 का कोफैक्टर, जैसे कि ऐसे देखो लिखोगे क्या, कोफैक्टर ऑफ A21, और इसको हम लोग दर्शाते थे किससे, C21 से। अब देखो कोफैक्टर में हम लोग क्या बताए थे कि प्लस और माइनस को ज्यादा ध्यान देते हैं। तो 2 और 1, 2 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 क्या है, ऑड है। तो ऑड के लिए हम क्या बोले थे, निगेटिव लगा दोगे। समझ में आ गया। ये क्या बोलता है, दूसरा रो ए हो गया। ये 1 क्या बोलता है, पहला कॉलम ए हो गया। तो 8 को 2 से गुना करो तो कितना आएगा, 16। ये हमेशा यहाँ माइनस आता है। 5 को 1 के साथ गुना करोगे तो 5 आएगा, और 16 में से 5 जाएगा तो 11 बचेगा, लेकिन एक माइनस यहाँ है तो -11 आएगा। यानी इसका राइट आंसर कितना होगा, -11। ये आप लोग बना के देखोगे, ठीक है। ये आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हो ये सब आपका दोनों होमवर्क है, और अगर आप लोग बना लेते हो तो दोनों को आप लोग कमेंट में फेंक के मारोगे आंसर, कमेंट में मारोगे आंसर इसका दोनों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बन गया। अब आते हैं तीसरा नंबर फाइंड। ये मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिखने हैं। बालक एक ही चीज बताए थे, मैट्रिक्स में गुना सभी एलिमेंट में होते हैं, मैट्रिक्स में गुना सभी एलिमेंट में होते हैं। जैसे कि अगर मैट्रिक्स में 2 दे दिए और 1 और 2 दे दिए, इसका मतलब ये 2 इसके पास भी गुना होगा, ये 2 इसके पास भी गुना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये 2 जैसे देखे गुना में, ये 2 सभी के पास भेजेंगे, तो ये 2 इसके पास जाएगा 4, ये 2 इसके पास जाएगा तो 3 दूना 6, 2 को -1 से गुना करेंगे -2, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। ये प्लस था तो प्लस दे देंगे, और ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करना जानते हो। 4 को प्लस करोगे 1 के साथ तो कितना होगा, 5 होगा। 6 को प्लस करोगे 2 के साथ तो कितना आएगा, 8 आएगा। -2 को प्लस करोगे 3 के साथ तो 1 आएगा। 10 को प्लस करोगे 4 के साथ तो कितना आएगा, 14 आएगा। और यही इसका राइट आंसर था, यही इसका राइट आंसर था। वैसे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हो ना, अगर आप गिरिडीह में रह के आसू भैया से नहीं पढ़ रहे हो तो आप ब्लंडर कर रहे हो। आप आके गिरिडीह में आसू भैया से पढ़ो। आसू भैया के पास एक से एक निमोनिक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बताएंगे। एक प्रश्न को सॉल्व करने के 1000 तरीके बताएंगे, ठीक है।
और अगर आप आंसू भैया के पास टेस्ट देते हो, ऑफलाइन में देते हो, और टेस्ट में अगर आप टॉप करते हो तो आपको यहाँ इंस्टीट्यूट द्वारा आपको एनसीईआरटी बुक फ्री में प्रोवाइड करेंगे प्राइज के तौर पे, ठीक है। तो अभी जो जो टॉप किए थे वो सबको एनसीईआरटी बुक मिल गया है। आप भी आओ, एडमिशन लो, आराम से टेस्ट दो, क्योंकि एक ही चीज है, जो टेस्ट देगा वही बेस्ट बनेगा। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप कभी भी बेस्ट नहीं बन पाओगे। तो टेस्ट अभी से ही देना शुरू कर दो। टेस्ट दोगे ना तो इससे ये होगा कि आप कितना पानी में हो ये पता चलेगा, ठीक है। तो जो टेस्ट देगा वही बेस्ट बनेगा। आओ टेस्ट में जुड़ो। और अगर आप बुक नहीं खरीदे हो तो आपको एक चैप्टर पे क्लेम करो कि ये चैप्टर से जहां से भी प्रश्न आएगा हम सॉल्व करेंगे, और उस चैप्टर का आंसू भैया के साथ ऑफलाइन में टेस्ट दो और आराम से बुक लेके जाओ। आ जाओ आगे देखते हैं 3 के बाद 4 नंबर। देखो 4 नंबर क्या बोला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। बालक यहां टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बोला है कि कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो कितने मैट्रिक्स के केस में क्या हम बताए थे, एलिमेंट क्या क्या डालना है, एक एलिमेंट और एक दो एलिमेंट। एलिमेंट की संख्या क्या, 1 और 1 2, तो 2 लिखोगे। और कितने ऑर्डर के बनाने हैं, 2 बाय 2, तो ये 2 बाय 2 को ऊपर लिख दोगे। अब ये 2 लिखोगे, 2 दूने 4 होगा, और 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होगा। राइट आंसर। बालक यहां बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर नहीं पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछे। मैट्रिसेस जब भी बोले तो यहां रखना है तुमको, क्या रखने हैं, यहां एलिमेंट रखते हैं, और यहां मुद्दा पर हमेशा हम ऑर्डर रखते हैं। समझ में आया। इस टाइप के एक प्रश्न हम बताए थे, आपको 3 बाय 3 के मैट्रिक्स बनाने हैं, ऑर्डर कितना है 3 बाय 3, आपको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, आपको एलिमेंट इंसर्ट करने 0 और 1। तो हम क्या बोले थे, एलिमेंट को यहां रखो, कितने एलिमेंट हैं, 1 और 1 2 एलिमेंट हैं, इसके ऑर्डर कितने, 3 और 3, यानी 3 गुना 3, यानी 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 क्या होते हैं, 512 होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद 5 नंबर के पास आते हैं। मेरे पास ए दिया है, मेरे पास बी दिया, फाइंड ए बी, यानी गुना करने के लिए बोला है, यानी ए 1 - 6 2, 0 - 1 5 है। इसको गुना करना किसके साथ है, बी के साथ। बी क्या है, 2 2 1 है। बालक हम बोले थे, क्या बताए थे कि कभी भी गुना करना पड़े, मैट्रिक्स को कभी भी गुना करना पड़े तो सबसे पहला काम ऑर्डर को लिखते हैं। इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर। अब बहुत लोग ऑर्डर नहीं लिख पाते हैं। ऑर्डर कैसे लिखते हैं भैया, ऑर्डर में पहले रो आता है देन कॉलम आता है कि भैया, या पहले कॉलम आता है देन रो आता है भैया, यही हम लोग के पास कंफ्यूजन है। आंसू भैया ऑर्डर में पहले रो आता है या कॉलम आता है, ये कंफ्यूजन हम लोग से दूर नहीं हो रहा। तो एक चीज बता दे रहे हैं बालक, ऑर्डर में पहले रो आते हैं देन कॉलम आते हैं, ये तरीका गलत है। तो आंसू भैया इसको आद कैसे रखेंगे, आद रखने के लिए रटना नहीं है। आंसू भैया के पास निमोनिक्स हैं। क्या है निमोनिक्स, हम आप लोग को निमोनिक्स क्या दिए थे, निमोनिक्स हम ये दिए थे कि हम लोग 12th में पढ़ते हैं तो हम लोग बच्चे हैं, और हम लोग जानते हैं बच्चा पहले क्या करता है, बच्चा पहले रोता है। क्या करता है, बच्चा पहले रोता है, और रोता को हम लोग क्या बोलेंगे, रो है। बच्चा दुनिया में जब आता है तो पहले रोता है भाई, फिर खड़ा होता है। क्या होता है, फिर खड़ा होता है। और खड़ा होना को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। खड़ा होना को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। बच्चा पहले रोता है फिर खड़ा होता है, यानी ऑर्डर लिखते समय पहले हम लोग रो लिखेंगे देन कॉलम लिखेंगे। इसका रो देखो 1 और 1 2 रो हैं, इसमें कॉलम देखो 1 2 3 है, इसमें रो देखो 1 2 3 है, इसमें कॉलम देखो 1 है। गुना करते टाइम हम ये बताए थे कि नजदीक वाला देखना है। क्या देखना है, नजदीक वाला। नजदीक, इसके नजदीक कौन है, ये सेम है, नजदीक वाला सेम है तो गुना होगा। और गुना होगा तो कितना बाय कितना का बनेगा, ये 2 बाय 1 का, यानी रो कितना रहेंगे 2 और कॉलम कितना रहेंगे 1 रहेंगे। 2 रो रहेंगे, कॉलम कितना रहेंगे 1 रहेंगे। अब कैसे गुना करोगे, देखो गुना करने का तरीका ये था, गुना करने का तरीका क्या था, पहला रो को पकड़ो और कॉलम में इन करो, तो 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा।
एलिमेंट बचेगा, एलिमेंट देखो ये के बाद -6 भी बचा है ना, तो एलिमेंट बचेगा तब तक प्लस करते जाना। -6 को 2 के साथ गुना करेंगे तो -12 आएगा, प्लस लिखोगे 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2, 12 में से 2 जाएगा तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यानी माइनस है ना, तो ये -8 आएगा। ठीक है, अब देखो बालक 0 को 2 से गुना करोगे 0, एलिमेंट बचा है -2 को -1 को 2 से गुना करोगे तो -2, और 5 को 1 से गुना करोगे तो +5, 5 में से -2 जाएगा तो 3, यानी -8 और 3, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये आपका राइट आंसर था इस प्रश्न का। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोलता है, 6 नंबर देखो प्रश्न जो भी दिए थे प्रॉपर्टी से डायरेक्ट दे दिए थे। हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पढ़े थे, क्या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पढ़े थे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पढ़े थे। पहला प्रॉपर्टी ये पढ़े थे कि अगर ए का ट्रांसपोज है और अगर इसको हम फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको घूर फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, ए के पास पहुंच जाते हैं। दूसरा हम ये बोले थे कि ए प्लस बी के ऊपर अगर ट्रांसपोज रहता है तो प्लस में ट्रांसपोज इन कर जाता है, ए के पास भी चला जाता है और बी के पास भी चला जाता है। और यही प्रश्न पूछे थे तो यहाँ क्या लिखते हैं, ए के पावर टी प्लस बी के पावर टी। अच्छा भैया माइनस में भी वही होता है, हाँ माइनस में भी वही होता है। गुना में क्या होते हैं आंसू भैया, अगर ए बी का ट्रांसपोज रहता है तो इस केस में जो लास्ट में होते हैं वो पहले आते हैं और जो पहले होते हैं वो लास्ट में आते हैं। यानी आंसू भैया अगर मेरे पास ऐसे आ जाता ए बी सी डी और इसका ट्रांसपोज रहता तो डी लास्ट में, तो डी पहले आएगा, सी है तो सी आएगा, फिर बी है तो बी आएगा, फिर ए है तो ए आएगा। गट इट, गट इट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं बालक, 6 के बाद 7 नंबर के पास जाएंगे। देखो बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न था कल के टेस्ट का। क्या है, देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इस मैट्रिक्स को हम एक ए मैट्रिक्स के साथ गुना कर रहे हैं। ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा है ऑर्डर ऑफ ए बोले हैं, मतलब ए एक मैट्रिक्स है बालक, इसको इसके साथ गुना कर रहे हैं तो मेरा क्या बन रहा है, 5 और 10 बन रहा है। तो आंसू भैया ये मैट्रिक्स का क्या पूछा है, ए का ऑर्डर पूछा है, आपको एलिमेंट नहीं पूछे हैं, आपको ए का ऑर्डर पूछा है। अब देखो बालक गुना करने के लिए, अभी हम यहाँ क्या बताए थे, गुना करने के लिए नजदीक वाला सेम होनी चाहिए ना, ये और बी अगर गुना हुआ है तो नजदीक वाला सेम होगा। यानी एक चीज बताओ, इसका अगर हम ऑर्डर लिखेंगे, इसका अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो एक रो है और कॉलम कितने, 1 2 3। आंसू भैया ये चीज अगर इसके साथ गुना हुआ है ना तो इसका नजदीक वाला सेम होगा, यानी इसका पहला मुहा पर वाला 3 होगा। ये कंफर्म रहिए आप, हाँ भैया ये कंफर्म। अब देखो ये जो बना है वो 1/2 का बना है ना, तो यानी इसका ऑर्डर क्या है, 1 और 2। ये 1 कहां से आता है बालक, इसका पहलका वाला, और ये 2 किसका आता है, इसका सेकंड वाला, तो इसके जगह 2 है तो ये क्या होगा, 2 होगा। यानी ए का ऑर्डर कितना होगा, ए का ऑर्डर होगा 3/2, और ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर देखो वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न था, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज का। हम क्या बताए थे, अगर गुना में ट्रांसपोज रहता है तो ट्रांसपोज पहले बी के पास जाएगा फिर ए के पास जाएगा, और यहाँ क्या है माइनस बी के पास ए और ए के पास ए, दोनों कट जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0। यानी जो 0 मारे होगे उसका राइट आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब देखो बालक एक प्रश्न हम इसके लिए निमोनिक्स क्या बताए थे, इसके लिए निमोनिक्स बताए थे MNEMONICS। बालक अगर कभी भी तुम्हारे पास x + y बराबर आम रहे और x - y बराबर क्या रहे, इमली रहे, तो इसके लिए निमोनिक्स हम बताए थे। कब x का वैल्यू अगर पूछेंगे, किसका वैल्यू, x का वैल्यू पूछेंगे तो कुछ नहीं करना, आम को इमली के साथ जोड़ देना और इसका क्या कर देना, आधा कर देना। y का वैल्यू पूछेंगे तो क्या करोगे, आम में से इमली को घटा देना और इसका वैल्यू क्या करोगे, आधा कर दोगे। नहीं समझ में आया आंसू भैया, आप अच्छे से समझाओ, कोई दिक्कत नहीं बालक। अगर x + y बराबर 4 है और x - y बराबर 2 है तो x का वैल्यू पूछेंगे ना, तो 4 को 2 के साथ जोड़ो, 4 और 2 6, 6 का आधा करना, आधा करना मतलब 3। y का वैल्यू के लिए देखो 4 में से 2 को घटाओ, 4 में से 2 घटाएगा 2 और 2 का आधा 1। समझ में आया। हमेशा एक चीज याद रखना, जो प्लस वाला होता है ना वही आम होते हैं, वही आम होते हैं। एक प्रश्न हम दे रहे हैं, x - y बराबर 12
एक्स प्लस वाई बराबर 8। बताओ बालक यहाँ आम क्या होगा, आम प्लस वाला होता है, यहाँ प्लस है कि यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ है, तो ये तुम्हारा आम होगा, क्या होगा, आम होगा। यानी एक्स का वैल्यू क्या करोगे, आम में से इमली को जोड़ो, 8 प्लस 12 20, 20 का आधा 10। वाई के वैल्यू के लिए क्या बोले, आम में से इमली, आम में से इमली, 8 में से 12 घटाओ कितना, 4, 4 का आधा, सॉरी 8 में से 12 घटाओगे -4, और -4 का आधा -2। गॉट इट? ये समझ में आ गया? तो देखो बालक, ये वाला प्रश्न इधर आ जाते हैं। क्या दिया है मेरे पास, x प्लस वाई बराबर ये आम है, और x माइनस वाई बराबर ये क्या है, इमली है। तो तुमसे क्या पूछा, ये क्या है, आम ना। तो आम के लिए हम क्या बोले थे, ये के लिए, x के लिए क्या बोले थे, आम में से इमली को जोड़ो और आधा 2 करते जाओ। जोड़ोगे कैसे, 5 को 3 के साथ जोड़ोगे। ऐड कैसे करते हो भाई मैट्रिक्स में, यहां वाला एलिमेंट यहां के साथ, यहां वाला एलिमेंट यहां के साथ। तो 5 को 3 के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8, और 8 का आधा करना है तो कितना आएगा, 4। 2 को 6 के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8, 8 का आधा कितना आएगा, 4। 0 को 0 के साथ जोड़ोगे तो 0, 0 का आधा 0। 9 को -1 के साथ जोड़ोगे तो 8, 8 का आधा 4, और यही इसका राइट आंसर है। इसको बनाने के 1000 तरीके आप बना सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट एक तरीका ये है, ठीक है। अब आते हैं 10th नंबर प्रश्न। देखो बालक क्या बोला है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एंड बी क्या बोला है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होते हैं, जब अगर हम ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो ए प्राप्त हो जाएगा, और बी का ट्रांसपोज कर देंगे तो बी प्राप्त हो जाएगा, तभी तो सिमेट्रिक कहलाते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोले थे, मिरर इमेज बनता है, डायगोनल के ऊपर जो रहता है डायगोनल के नीचे होते हैं। निमोनिक सिमेट्रिक का क्या था, मिरर इमेज। इसका क्या था, मिरर इमेज था, मिरर इमेज था। बालक अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हो ना, तो आप लोग को आंसू भैया का निमोनिक्स पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जो बंदे ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, निमोनिक्स से धज्जियां उड़ा देते हैं सभी प्रश्न का। अब देखो, ए का पावर टी बराबर ए है, बी का पावर टी बराबर बी है। कैसे पता चला, यहां से पता चला, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, जिसके कारण अब हम लोग से पूछा है, और हम लोग को ये भी बोल दिया कि ए बी और बी ए दोनों क्या है, बराबर हैं। तो आपको बताना है ए बी सिमेट्रिक है। अब देखो क्या बोला है, ए बी क्या सिमेट्रिक है, यानी ए बी सिमेट्रिक को दर्शाने के लिए हम लोग को इतना बराबर ए बी दिखाना है। तो आ जाओ, ए और बी का पावर टी है, इसका मतलब क्या समझे, ये टी बी के ऊपर भी जाएगा, और ये टी किसके पास जाएगा, ए के पास भी जाएगा। ओके, अब देखो b का पावर t क्या होगा, b का ट्रांसपोज बोलो भाई, पावर नहीं बोलोगे। तो b का ट्रांसपोज b ही है, a का ट्रांसपोज क्या है, a ही है। अब देखो ba की जगह क्या लिख दोगे, ab लिख दोगे, तो ये क्या आ गया, ab। यानी देख बालक, ab का ट्रांसपोज किए हैं हम, और ab ही प्राप्त हो गया। ab का ट्रांसपोज करने पर ab प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। यानी इसका क्या कह देंगे कि यस सिमेट्रिक हैं, तो यस बोलना था। आगे बढ़ते हैं, आगे 11 नंबर बहुत इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रश्न है। क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, बहुत लोग, आप लोग मैट्रिक्स अदर टीचर से पढ़े हो ना। हमारे बुक में देखो बहुत लोग को नाम में ही कंफ्यूजन है, और आपके टीचर ने नाम को, ये कंफ्यूजन को दूर भी नहीं किया होगा। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस भैया क्या ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है, आप ये बता दो। बालक दोनों एक ही चीज हैं, ये सिर्फ सिंगुलर है। जब मेरे पास एक मैट्रिक्स रहेगा तो मैट्रिक्स बोलेंगे, और जब मेरे पास एक से अधिक रहेंगे तो उसे हम बोलते हैं मैट्रिसेस। ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो अगर आप आंसू भैया के पास पढ़ोगे ना, तो आपको डिटेल पढ़ाएंगे, 0 से हीरो लेवल तक का, ठीक है। अब देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर ये मैट्रिक्स ये साइन बताता है कि इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ वाले के बराबर होगा। तो 2x किसके बराबर होगा, 2x बराबर होगा 4 के। तो x का वैल्यू क्या निकालोगे, 4 एक भागा में, इधर डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। सॉरी ये गुना में था, उधर गया डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब देखो ये चीज़ किसके बराबर होगा, 0 के। तो x प्लस 2y का वैल्यू क्या होगा, 0। x की जगह 2 रखो, 2 प्लस 2y बराबर 0। तो 2y का वैल्यू क्या होगा, -2। तो y का वैल्यू क्या होगा, -2/2, कट के क्या हो जाएगा, -1। तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू -1 आया। जो बंदे ये बनाए होंगे उसका राइट आंसर है बालक। आगे बढ़ जाते हैं, 12 नंबर, वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न था। कंस्ट्रक्ट करना है आपको, बिल्डिंग बनाने हैं, किसके, मैट्रिक्स के। ये एक मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर क्या है, 2x2, यानी हम लोग को 2 रो रखने हैं और 2 कॉलम लिखने हैं। अब 2x2 में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4, क्योंकि एलिमेंट अगर निकालने बोले बालक, एलिमेंट अगर निकालने बोले तो क्या करते हैं हम लोग, ये 2 को गुना कर देते हैं 2 के साथ, तो 2 दूनी 4, यानी टोटल एलिमेंट कितना होगा, 4।
यानी यहाँ वाला एलिमेंट का हाउस नंबर क्या बोले थे, A11 होता है, यहाँ एलिमेंट के हाउस नंबर A12 होता है, यहाँ एलिमेंट का हाउस नंबर A21 होता है, यहाँ एलिमेंट का हाउस नंबर A22 होते हैं। बालक जिस तरह हमारे घर के मकान नंबर होते हैं ना, मैट्रिक्स में सभी जगह के मकान नंबर है, यहाँ का A11 है, यहाँ का A12 है। अब देखो बालक, हम लोग को हेल्प A11 निकालने के लिए ये दिया। अब देखो A11 निकालना है। अब बताओ बालक, I की जगह तुम क्या रखे, 1 रखो, J की जगह तुम क्या रखे, 1। क्या I और J दोनों इक्वल हैं क्या? देखो I और J दोनों बराबर हैं क्या? हाँ भैया। तो I और J बराबर यहाँ है, और बराबर के लिए क्या है, I को J से गुना करना है 1 का, तो I को J के साथ गुना कर देंगे। I की जगह 1 है तो 1 गुने 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जा सॉरी 1 हो जाएगा ना। यानी इसके जगह पे क्या आ गया, मेरा 1 आ गया। अब देखो, अब किसका निकालेंगे, 1 2, ये 1 2। अब देखो I की जगह क्या है 1, J की जगह क्या है 2। अब I बड़ा है कि J बड़ा है? तुम बोलोगे कि आंसू भैया J बड़ा है, J बड़ा है, यानी J तरफ मुँह खुला है, J तरफ मुँह खुला यहाँ है भैया, उसके लिए क्या है I माइनस J। तो यहाँ क्या लिखेंगे, I माइनस J, और I का वैल्यू क्या है 1, J का वैल्यू क्या है 2, और 1 में से 2 जाएगा तो -1, यानी A12 क्या आ गया, -1। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, A21। A21 I की जगह 2, J की जगह क्या है 1। तुम बोलोगे I बड़ा है आंसू भैया, J छोटा है, यानी I तरफ मुँह खुला चाहिए। बड़ा कहने का मतलब I तरफ मुँह खुला, I तरफ मुँह यहाँ बंद है, I तरफ मुँह खुला यहाँ है, तो इसका क्या होगा I प्लस J। तो इसके लिए क्या लिखोगे, I प्लस J, और I प्लस J, I की जगह 2 है, J की जगह 1 है, तो 2 और 1 क्या होगा 3, यहाँ क्या आएगा 3। अब क्या बच गया, A22, तो आ जाओ A22 निकालेंगे। I की जगह 2 और J की जगह 2, यानी I और J दोनों बराबर हैं, और I और J दोनों बराबर हैं तो क्या होता है I गुने J। यहाँ क्या लिखेंगे, I गुने J, और I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू क्या है 2 है, और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसके जगह क्या आ जाएगा 4, और यही इसका राइट आंसर है। अगर आप लोग गिरिडीह में आंसू भैया से नहीं पढ़ रहे हो तो ब्लंडर कर रहे हो भाई, आके पढ़ के देखो। वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं पूरे झारखंड के। पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं मैथ को रट नहीं रहे, मैथ को समझ रहे हैं, मैथ को निमोनिक से धजिया उड़ा रहे हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।